मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे सब न्यू ब्लॉग में। आज हमारा एग्ज़ाम है SBI का और हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने। तो प्लान ये बना है कि मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा भाई, हम तीनों लोग जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। नहीं, बेसिकली एग्ज़ाम तो मेरे ही है, ये दोनों बस मेरे साथ जा रहे हैं। थोड़ा सा एक ट्रिप हो जाएगी, हमारा ब्लॉग बन जाएगा। जो तुम चलोगे एग्ज़ाम देने पापा का? चलोगे जूजू तुम? अच्छा ठीक है, जूजू ने हंस दिया, इसका मतलब जूजू एग्री है। हाँ जूजू हाँ भी बोल दिया। हाँ ठीक है बेटा, इतना ही हाँ बोला था। ओके ओके ओके। पापा प्लस बेटा प्याल। अले अले, तो मेरा जूजू मेरे व्लॉग में आएगा। बैठ चुके हैं हम अपनी कार में और हम मम्मी को कर रहे हैं सी ऑफ। और दीपांशु चलिए। और अब हम लोग चल दिए हैं फॉर द एग्जाम। सो बोलो अम्बे मात की जय। सुबह सुबह का वक्त है, हमारी अम्बे माता हमारी गोद में है, हमारा प्याला बच्चा हमारी देवी माँ से कम नहीं है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू देखिए, हमने जूजू के बेल्ट लगा दिए और जूजू आराम से लेटा हुआ है हमारा। जूजू के लिए हमने कुछ स्नैक्स भी लिए हुए हैं। और हालांकि जूजू खाता नहीं है, जूजू सो रहा है। जूजू को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जूजू सोने वाला है, ऑलमोस्ट नींद में ही जा रहा है। तो बेसिकली आपको चल के बताते हैं कैसे क्या होता है। फ्यूल अप करा रहे हैं कार को और फ्यूल अप कराने के बाद हम लोग रेडी हैं चलने के लिए। बस पैसे देते फिर चलते हैं। फाइनली गाइस वी आर एंटरिंग इन द बरेली। और ये है बरेली गेट, जिसका नेम है अलखनाथ द्वार। ऐसे बरेली में कई सारे ऐसे गेट्स बन गए हैं। बेसिकली हर एक गेट का अपना अपना नेम रख दिया गया है। क्योंकि बरेली इज ऑल्सो नोन एज नाथ नगरी। हालांकि बरेली फेमस है अपने झुमके के लिए, सभी ने सुना होगा बरेली वाला झुमका। तो गाइस अब राइट में हमारे आ रही है इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी। तो गाइज ये है इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी। अरे हट जाओ व्हीकल। दिस इज इन्वर्टिस और एक एजुकेशन हब बोल सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ के ग्रेजुएट होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, BA BSc BCom MA MSc MCom BCA MCA BTech। तो बेसिकली एक वास्ट फील्ड है स्टडीज़ की। और फाइनली अब हम एंटर बरेली में हो चुके हैं। तो अब हम गाइस बरेली में ही चल रहे हैं। तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग सुबह सुबह जल्दी चले हुए हैं, तो कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 1 आवर है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम बहुत ज़्यादा 20 मिनट्स में हम सेंटर में पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है तो खा लेते हैं। और हमारा जूजू अभी भी सो रहा है, बहुत मस्त नींद लेते हुए आया पूरे रास्ते। तो लेट अस सी गाइस। फाइनली गाइस वी आर एंटरिंग इन द कैंट एरिया। और यहाँ से कैंट एरिया शुरू होता है बरेली का। यहाँ पे अभी ये हरभजन गेट आपके सामने निकला। तो द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे कई सारी बटालियंस हैं और ये काफ़ी बड़ा कैंट एरिया है। बेसिकली यहाँ पर हमारी रिजर्व फोर्सेस रहती हैं और एक्टिव फोर्सेस भी हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द कैंट एरिया ऑफ द बरेली। Now we are coming to this is, देखिए, जाट रेजिमेंट सेंटर। तो गाइस सी, दिस इज गरुड़ द्वार। आपने गरुड़ कमांडोज के बारे में सुना होगा। बेसिकली ये उन्हीं का ही एरिया है। कमिंग इज द फेमस सैटेलाइट ऑफ बरेली। सैटेलाइट या वो बस स्टॉप आपका जो ये आ गया आपका मेहता द्वार। गाइस ये अलग अलग नाम दिए गए हैं सैनिकों के बेस पे जो शहीद हुए थे। नाउ दिस इज द सैटेलाइट, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट। और यहाँ से हम लेंगे राइट
फिर देखते हैं, अगर हमें कुछ खाना हुआ तो हम खाएंगे, नहीं तो हम ऐसे ही चल देंगे। बेसिकली कुछ खाने के लिए ही यहाँ पे आए थे। अब देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिलता है तो ज़रूर देख खाएंगे। दिस इज़ बरेली सैटेलाइट और ये बरेली का बस स्टेशन है जहाँ से लॉन्ग रूट की बसेस जाती हैं। बरेली में हालांकि एक और भी बस स्टेशन है जिसका नाम है रॉयल खंड डिपो, वहाँ से इतनी लॉन्ग रूट की बसेस नहीं जाती। दिस इज़ द बस स्टेशन ऑफ बरेली। गाइस ये है महात्मा ज्योतिबा फूले रॉयल खंड यूनिवर्सिटी और इट्स अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। काफ़ी लोगों ने ही इससे ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पर्सनली मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएटेड कॉलेज में की हुई है। तो बेसिकली इट्स ऑल्सो एजुकेशन है। ये हमारे भटूरे की भी प्लेट आ गई है। बहुत गर्म है यार। ये हमारा छोटा भाई लेकर आया है। ठीक भाई ठीक। ये भी अपनी वर्किंग खूब करते हैं। अब यहाँ पे गाइस हमारे पास आ चुके हैं छोले भटूरे एंड हम लोगों ने देख ली है नान। यही है हमारा ब्रेकफास्ट अभी का। तो ब्रेकफास्ट करते चलते क्योंकि एग्जाम का टाइम भी हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है उसके लिए। और बाकी यहाँ प्लेट देखिए क्या सुंदर सी प्लेट आई है। और ये भटूरे की हमारी प्लेट है। बैठा हुआ खा रहा है, ये भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। ये यहाँ से कांवड़ यात्रा शुरू होते हुए, आज संडे है तो कल इन लोगों को फरकाबाद पहुँचना है। कुछ लोगों की हर जगह की अपनी अपनी मन्नत रहती है। सो बेसिकली अब हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे थे। अभी मैं बाबू को पकड़ा था, अब हम लोगों ने बाबू को उधर फंसा दिया है। तो गाइस जब आपके साथ छोटा बच्चा ट्रैवल करे तो आपको ऐसे ही खाना पड़ता है। आप जूजू को ऐसे फंसा दो, वो खेलता भी रहेगा, खाता भी रहेगा और हम लोग अपने आप चैन से खा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फटाफट से ब्रेकफास्ट डन करते हैं और फिर चलते हैं सेंटर पे। तो गाइस हम लोग अपना नाश्ता वास्ता करके हम निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं हम लोग सीधे सेंटर पे और एग्जाम सेंटर के बाहर आपको दिखाते हैं फिर। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नाथ नगरी है बरेली। यहाँ देखिए ये सर्कल पे डमरू बना हुआ है भगवान शंकर जी का। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। तो अब हम यहाँ से मुड़ रहे, इसको बोलते हैं डेला पीर सर्कल। डेला पीर क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं गाइस, ये तो मुझे नहीं पता। जिसको पता हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। यहाँ से हम लोग राइट ले रहे हैं और अब हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के साइड, राइट पोस्ट ऑफिस। रश बहुत होता है। ये देखिए गाइस डेकोरेशन भी चल रही है क्योंकि ये महीना हमारे भगवान भोलेनाथ जी का पावन महीना होता है, इसलिए डेकोरेशन चल रही थी। बट उनका ही आशीर्वाद लेके हम भी जा रहे हैं एग्जाम्स देने और पहुंच रहे हैं सेंटर पे। गाइस दिस इज व्हाट वी कॉल अ हब मार्केट। ये बहुत अच्छी मार्केट है, ऑलमोस्ट सारा ही आइटम यहाँ पे अवेलेबल होता है। गाइस तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक यूनिक चीज़। यूनिक कैसे, आप देखिए। और ये मेरा जूजू भी आपको बता रहा है कि वो भी आपको यूनिक चीज़ दिखाना चाहता है। तो बेसिकली देखते हैं वो यूनिक चीज़ आखिर है क्या। जस्ट थोड़ा सा और वेट और हम पहुंच रहे हैं बस वहीं पर। गाइस दैट्स अ ग्रेट ऑसम कार। तो गाइस सी हमारे आगे आ रहा है एक फ्लाईओवर। अभी फ्लाईओवर पे हम लोग क्या समझते हैं कि फ्लाईओवर जिस लेन में चल रहा है हमें उसी लेन में जाना है, बट यहाँ ऑपोजिट है। अगर आपको एक पर्टिकुलर रास्ते पे जाना है तो यहाँ आपको ऑपोजिट फ्लाईओवर लेना होगा। ये एक फ्लाईओवर नहीं, ये दो अलग अलग फ्लाईओवर जो दो अलग अलग रास्तों पर उतरते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल अ यूनिक थिंग इन द बरेली। अब आई डोंट नो गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, बट ठीक है यार, रास्ता तो मिल रहा है हमको। अरे यार Guys, finally we are approaching to the center और वो हमारा सेंटर आ गया है। बेसिकली ये टाटा का सेंटर है, तो we are going, बस पहुंच रहे हैं हम। आई थिंक ये कार भी वहीं जा रही है। तो गाइस ये कुछ ऐसा सा है हमारा सेंटर। ये लैब्स बनी हुई हैं, यहीं हमारा एग्जाम होगा।
गाइस दिस इज बेसिकली दिस इज नैनीताल रोड। अगर आप कभी नैनीताल जाना चाहो तो इस रोड से जाइएगा हमेशा। छूके क्या, यही आ गए, यही खड़ी करके अगर हम लोग आधा घंटा का ट्रैवल कर लें तो जो है बाहर आ जाएंगे। हाँ। तो गाइस वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द टनल और एंट्री शुरू हो चुकी है। हमने अभी भी देखा बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम में लाइन तो होगी ही होगी। वी आर इन द टनल। जब हम टनल क्रॉस करेंगे तब जाके हमारा कॉलेज आएगा, बेसिकली सेंटर आएगा। अब इसमें पानी नहीं भरा होता इस टनल में, पहले बहुत पानी भरा होता था टनल में। तो गाइस इस सफ़र में हमने आपको हाईवे दिखा दिया, ब्रिजेस दिखा दिए, टनल भी दिखा दी फाइनली। अभी काफ़ी बहुत चीज़ें बची हुई दिखा दी। ये मेरा जूजू सो रहा है, ये थोड़ा शैतानी कर रहा है बेचारा। दिस इज द सेंटर, इसका नाम है श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। फाइनली अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकाल रहा है। एंट्री वगैरह सब स्टार्ट हो चुकी है, टाइम अच्छा खासा हो चुका है। यहाँ पे बाबू भी उठ चुका है। ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के दुकान से एक और कार है तो तुम बंद करो ना, हम तो उठा दें। फिर यहाँ पे हम लोग बेसिकली पार्किंग में जाना है हम लोगों को आगे। कार मैं ही हमेशा की ड्राइव कर रहा हूँ आज भी, और ये हमारी वजह से जाम होती है। चलो भैया को छोड़ दिया गया है, भैया जा रहा है पीछे। चलो अब हम लोग निकल चुके हैं। इधर देख लीजिए आप कितना ज़्यादा हैवी रश हो रखा है। एंट्री सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है भाई, सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। सो फाइनली गाइस अब अभी हम लोग कार में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो गए थे, तो हम और भाभी जी जा रहे हैं हम लोग कैंटीन देखने। देखते हैं कैंटीन में अगर कुछ अच्छा लगा तो खाते पीते हैं। वैसे बाबू भी बैठे बैठे बहुत बोर हो गया था। और बताइए हमारे बाबू की न्यू कैप कैसी लग रही है। यहाँ पे भी एक छोटा सा बेबी घूम रहा है। सब लोग बैठे बैठे बोर हो गए। ये हम लोग पार्किंग एरिया में है, बाकी ये थोड़ा सा गार्डन वगैरह है इधर का। और भाई इधर गया है अंदर एग्ज़ाम्स देने। चलिए अभी एंट्रेंस दिखाते हैं। अब हम लोग बैठे हुए हैं, कार से बाहर निकले, मैं भाभी बाबू। बोला था शायद कुछ कैंटीन खाने पीने जा रहे हैं। ये यहाँ की कैंटीन है। हम लोगों ने चाय और बिस्किट ऑर्डर करे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में चाय नहीं पीती, तो मैं बिना चाय की मेरी सुबह नहीं होती है। ये देखो इसकी थोड़ी सी आदत है, इसको लगता है ये ऐसे मारेगा, सॉरी मारेगी तो ये जो बिस्किट है इसके पास आएगा और ये ऐसी करती रहेगी। इसको ये करना बहुत पसंद है। देखो उसको कैसे भी करके बिस्किट के पास पहुंचना है। अभी हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। हमारी बाबू अगर कोई गाना सुनती है तो वो गा के सुनाती है। देखो भी गाना सुनवाए आपसे। सो फाइनली गाइस सबका पेपर छूट चुका है, भैया भी आ ही रहा होगा बस। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा हैवी रश हो रखा है। ये एक से एक बराबर लोग निकलते जा रहे हैं। और एक ये देखो, ये हमारे पास से गाड़ियाँ जा रही है तो उसको दिक्कत हो रही है, वो सबको डांट रही है। हाँ ये सबके डांट लगा रही है कि हमारी गाड़ी के पास से गाड़ी मत लेके जाओ। और ये तो बहुत हैवी रश हो रखा है। ये देखो यहाँ आप लोग उसको कुछ कहना चाह रही है, सुनिए इसकी बात। अरे हो जाए भाभी, जाते हुए रास्ते में बारिश मिल जाए मज़ा ही आ जाए। ना फाइनली अब थोड़ा सा हम लोग भी आगे बढ़ाएं अपनी गाड़ी। भैया अभी आ ही रहा होगा जस्ट।
देखो भैया आता है फिर दिखाते हैं आपको। अब आगे का ब्लॉग हमारे भाई कंटिन्यू करेंगे। लगा देता हूँ पार्किंग में भाई के लिए। अभी के टाइम पे ये बहुत तेज हो रही थी तो हम लोगों ने गाड़ी वहाँ से निकाल के पार्किंग से फिर घूमने निकल गए थे। अब हम लोग फिर से आ गए हैं और ये बराबर कुछ ना कुछ बोल रही है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग सुन लीजिए। बताओ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? पापा हाँ पापा आ रहे हैं, पापा पापा आ रहे हैं, पापा आओ, आ गए, आ ले पापा, पापा आ ले पापा, अभी आ रहे पापा, अभी आ रहे पापा आ ले पापा, बाबू थे। अभी आप लोग देख सकते हैं सामने से भैया आ रहा है। ये जस्ट मिनी मेट्रो है, इसके पीछे खड़ा है। ये सामने से आ रहा है एग्जाम देकर। ये सेंटर था। अब आगे का ब्लॉग यही कंटिन्यू करेगा। तुम लोगों ने ये गाड़ी का है। तो गाइस सी दिस इज व्हाट वी कॉल द ग्रैंड निर्वाणा। तो जूजू अब परेशान हो चुका है और जूजू को बहुत मजा आ रहा है परेशान होने के बाद भी। जूजू खेल यूनिकॉर्न। सो गाइस एग्जाम से निकलते ही इतना अच्छा अगर वेदर मिल जाए देखने को तो क्या ही कहने, लाइफ सॉर्टेड है। तो बेसिकली मैं आपको एग्जाम का रिव्यू भी दूंगा, एग्जाम कौन सा था ये भी मैं अपने चैनल पे डालूंगा। अगर आपको वो जानने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप प्लीज चैनल पर बने रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। और अभी आप मौसम का नज़ारा लें और कमेंट में बताएं कैसा लगता है आपको ऐसे मौसम में ड्राइव पर जाना। हाँ नहीं, हेलो, हाँ नहीं, हाँ 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 ले लिया था। उनसे मांग लो, वो गौरी गौरी है, उन लोगों से मांग लो, उन्हें हमने भेज दिया था। हाँ यार गौरी मैम से मांग लो, वो जो QCM वाला दूसरा नंबर नहीं है जो लड़कियां चलाती हैं। See the view of the weather और कितना अच्छा वेदर है, मजा आ रहा है ड्राइव पर जाते हुए। डोलमा आंटी के मोमोज। नहीं यार, उलवा देंगे यहाँ। अच्छा यहाँ हम लोग खाने आए थे वही ना? हाँ कितने बड़े मोमोज? हाँ आ चुके थे? हाँ पता नहीं।
तो अभी हम लोग भैया को सेंटर से लाके फिर उसके बाद मोमोज खाने आए थे। सो फाइनली गाइस अब हम लोगों ने फिर एक छोटा सा स्टॉप लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे डीडीपुरम में आए हैं। डीडीपुरम मतलब दीनदयालपुरम। यहाँ पे एक फेमस शॉप है मोमो हट की, जो अब की मोमो हश हो गया है। यहाँ पे हम लोग आए हैं मोमोज खाने। ये मोमोज है हमारे। कैसे लगे मोमोज? कैसे हैं भाभी मोमोज? बहुत अच्छे हैं। चलो मोमोज खा के फिर मिलते हैं। यही तो आदमी देखना चाहता है। गौर से देखिए इस ऑफिस को। इसी ऑफिस में मेरा इंटरव्यू हुआ था। गौर से देखिए इसको। ले वो जॉब पता कैसी थी? वो टारगेट बेस्ड जॉब थी दीपांशु वाली। यहाँ इतनी कार बेचनी है तो हमें कहा कि हाँ इतने लाख की पॉलिसी करवानी है। फिर अगर नहीं होती फिर अल्टीमेटम DIY चले क्या? DIY नहीं, हाँ नहीं, फिनिक्स में चलेंगे। फिनिक्स में पार्किंग है। बात ये है यहाँ पार्किंग तो मैं दिख रही है कहीं। बाइक रेस्ट में अगर पार्किंग है तो वो भी नहीं खड़ी करेंगे वहाँ पे। कहाँ? मिल जाएगी अभी। मतलब कितना अच्छा बच्चा हूँ मैं। भाभी को पहले दिन सब घुमा गया था। मैगी और चाय क्या ये कॉम्बिनेशन। सामने नीला लठेला है, इसी में था। हाँ। तो हम आए हैं अभी दिख भी नहीं रहा। We have came to the Butler Plaza market of Bareilly and we are going to see the things. कुछ हम ऐसा ढूंढ रहे हैं, अगर हमें यहाँ मिल जाता है तो हम ज़रूर खरीद लेंगे। Guys, we are going और हमारा जूजू भी हमारे साथ जा रहा है। जूजू देखो, जूजू उधर सामने देखो, जूजू भी जा रहा है। Guys, कैसी is the so basically guys Butler is the market of IT और देखते हैं हम। पहले तो जा रहे हैं कैशिफाई पे, देखते हैं क्या डील मिलती है क्या नहीं। We have came in a new mall of Bareilly and finally we are going in the basement for parking our vehicle। और बटलर से हम होके आ गए हैं। बटलर से हमें डील अच्छी मिली है, लेकिन केस ये है कि वो डील अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो आफ्टर सम टाइम आई विल कम एंड यूज़ द डील। फिर मैं आपको दिखाऊंगा क्या करने वाले हैं हम लोग। और हमारा जूजू भी खुश होता हुआ पार्किंग दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो हम कार पार्क करते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कहाँ चलना है, कैसे चलना है। तो अगेन वी आर गोइंग डाउन साइड ऑफ द बेसमेंट, यानी कि और भी ज़्यादा नीचे। ये मॉल तो अच्छा है बरेली में भाई। आराम से यार, धीरे धीरे चलाओ दीपांशु। धीरे ही चल रही है। और इधर आ गए थे, नीचे चले जाओ, वो नीचे चले जाओ। भैया आपने ये बेसमेंट, वाह, ये होते हैं मॉल्स। एक है हमारे शहर में वी मार्ट, वो तो है बिग बाजार, मॉल थोड़ी ना है। इनको बोलते हैं मॉल। अरे टेंशन नहीं लेने का, बहुत प्रो है मैं। नाउ वी आर पार्किंग आवर व्हीकल। चलिए गाइस, व्हीकल पार्क करके आपको दिखाते हैं। फाइनली वी हैव केम इन द मॉल, न्यू मॉल, एंड दिस इज न्यूली इनॉग्रेटेड। और आप देख सकते हैं शॉप स्टॉप, ये तो बहुत सुंदर मॉल है। आई हैव नॉट सीन दिस टाइप ऑफ मॉल इन बरेली। नाउ वी आर गोइंग एंड वी आर सीइंग द थिंग्स। फिर आपको वैसे वैसे अपडेट करते रहते हैं। तो नाउ अब हम लोग सिटी सेंट्रल मॉल आ चुके हैं। बरेली में न्यू खुला है। ये सारे ब्रांड्स हैं। तो आज ब्लॉग मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। वैसे बेस्ट तो बना रखा, अच्छा तो है। भाभी को बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। भाभी बहुत एंजॉय कर रही है। और बाबू भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। इट्स अ मैक्स। यूनिक ट्रेंड्स है सारे। और हम लोग यहाँ पे ये टॉय ट्रेन भी घूम रही है। आप लोग आ सकते हो वैसे यहाँ पे घूमने। बरेली सिटी सेंट्रल मॉल, ये बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। अच्छा बना हुआ है वैसे तो। और भैया भाभी यहाँ भी लड़ा रहे हैं और मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ की लड़ाइयाँ। Guys, see, this is what we are having the mall.
या जुजू जुजू इधर देखो। जुजू इधर देखेगा। ये हमारा मॉल कुछ ऐसा, और बेसिकली वी आर जस्ट स्पेंडिंग अ लिटिल बिट टाइम। हम पैसा खर्च करते हैं, टाइम पैसा कमाते हैं, टाइम खर्च करते हैं, और दिन भर हमें इस सब में होता, तो कभी कभी हमें कहाँ है स्पाइडर टी शर्ट, कहाँ है टी शर्ट? अच्छा टी शर्ट। तो गाइस इसलिए अब हम मॉल घूम रहे हैं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। और देखिए ये मॉल भी अभी नया नया इनॉग्रेटेड हुआ है, तो केम टू द गेमिंग जोन, और हम देखते हैं अलग अलग शहर। ये क्या है गाइस? ये सुपर आर्मर, अच्छा इट्स अ वीआई वर्चुअल रियलिटी वाला है, वो है वर्चुअल रियलिटी वाला है। मल्टीपल कॉर्नर्स इन द गेम। लेट्स सी हम लोग कौन सा गेम खेलते हैं, चलो देखते हैं। कि मम्मा अलग घूम रही हैं और जूजू अलग घूम रहा है, और हम और जूजू अभी साथ में हैं। जूजू मेरा अच्छा है, जूजू हाय बोलो। जूजू मैंने कहा है। और ये सारा सिर्फ स्पाइडरमैन के लिए है। मार्वल की क्या फ़ैन फॉलोइंग है भाई इंडिया में, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है इंडिया में। तो हम और जूजू जा रहे हैं, और फाइनली उनकी मम्मा मिल गई। लेट अस सी। गाइस बेसिकली हमने मॉल में ऑर्डर किया है ये छोले राइस। कलर का थोड़ा सा इशू है तो आपको अलग लग रहा होगा। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। देखिए जूजू परेशान मत करो बेटा, खाना खाओ, तुम्हें भी खिलाते हैं। ये बाबू है, और ये देखो so guys finally we are using the lift। चलो आ जाओ चलते हैं। चलो फाइनली अब हम लोग सिटी सेंट्रल से निकल चुके हैं, एग्जिट कर रहे हैं। बाबू हमारा बहुत परेशान हो गया था, बहुत भूखा हो गया था, अब वो दूध पी रहा है। हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या 3D मॉडल हाँ पता है। अच्छा आप पैसे लेंगे? काय के पैसे लेंगे? कौन दे रहा पैसे लेंगे? पैसे लेंगे? कितने लेंगे? दे दे। तो भाभी 50 इसे ऐड कर लेना ठीक है, उसमें मैंने स्टॉप कर दिया। ऐड करने पड़ेंगे, आप पैसे नहीं है फास्ट टैग में। किसे कितने क्यों नहीं है? 75 रुपए तो होंगे ही 80 रुपये हैं? 80 रुपये तो फास्ट टैग 80 रुपए थे तो पहले नहीं पता क्या समझे। कैश दे। चक्कर मेरे अकाउंट में नहीं इस बात सही बात सर, सेविंग करें, सैलरी मिल ही नहीं रही। सेविंग करनी चाहिए यार। सैलरी आती है चली आती है, पता ही नहीं चलता यार मेरे। अब पता नहीं चल रही कहाँ उड़ाई दे, जे भी नहीं पता। अब खरीदो का जो भी नहीं दिख रहा है, और जितनी सैलरी थी भाभी हमने उड़ाई थी। चीजें खरीदी हैं तो शादीशुदा है, चलो हमारे तो खर्चे कहीं ना कहीं। लेकिन मेरे तो पता ही नहीं मेरा खर्चा कहाँ हुआ, और पूरी सैलरी खत्म हो गई। ये बात है यार, कोई अच्छी चीज थोड़ी देती है कि हम लोग काम भी करते हैं महीने भर, पैसा भी हमारे पास बचता नहीं। लेकिन हाँ ये भी है कि किसी चीज की दिली इच्छा नहीं रहा फिर। हाँ अच्छा दूसरा देखे उसे लगता है लोग कितने अमीर हैं, कैसे घूम रहे हैं वगैरह वगैरह। उन्हें क्या मालूम हम लोग मिडिल क्लास पर्सन ही हैं। मिडिल क्लास क्या मालूम मिडिल क्लास पर्सन। हाँ लेकिन ये है दिली इच्छा कोई नहीं रखा है, जो चीज मन है जितनी देर माने उतनी तुरंत कर लेते हैं। एक चीज और देखो, आज मतलब मेरा स्टेमिना वैसे डाउन है कि हम चल नहीं पाते, हाँ और जब कभी घूमने को आ रही होती है सबसे ज्यादा हम ही चलते हैं। और अरे नई नई जगह घूमो, एक्सप्लोर करो, जब हाँ तक यार। कोचिंग घूमो तो मजा भी आता है यार। ऐसे आदमी फालतू तभी घूमो। परिवार के साथ नहीं घूमता, या परिवार के कर लगता है यार हम थक गए ये वो। घूमने की चाह वाकई मर्दों में ही होती है मैक्सिमम। अरे कहूँ घूमो। So finally guys we are leaving बरेली, और अब दोबारा आ गए हैं हम अलकनाथ द्वार पे। और ये हमें कोई स्टूडेंट दिख रहा है जो यूनिवर्सिटीज जाते हुए, आई थिंक ये अपनी छुट्टियां काट के आए होंगे या नया एडमिशन हो गया तो शिफ्ट हो रहे होंगे।
सो बेसिकली और बाय बाय बरेली। काफ़ी अच्छा लगा, आज का समय बहुत अच्छा बीता बरेली में। अब वापस अपने घर को, वापस अपने काम को, वापस अपने डेली रूटीन को हम ज्वाइन करेंगे। और बस यही है सफ़र, ज़िंदगी चलती रहती है, टाइम चेंज होता रहता है। और रही बात जो आज हमारा एग्ज़ाम था, तो बेसिकली एग्ज़ाम वाज गुड, इट वाज गुड। अब अगर आप कंपटीशन देख के आ रहे हो और आप ये कहते हो कि गाइस, तो कुछ ऐसा सा हाल हो रखा है। हम लोग रुके हैं फौजी ढाबे पे और हमारा भाई मैगी खा रहा है। आपको दिखाते हैं, मैगी खा रहा है, चाय पी रहा है। और फौजी ढाबे पर रुक के देखिए, फैमिली हॉल है ये फौजी ढाबा मिट गया तो दिख नहीं रहा है ढंग से। हमारा जूजू सो रहा है। ये हालात हो जाते हैं जब आप ट्रैवल करते हो। अब बस सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि घर पहुँचे और कब बेड मिले और बेड पे जाके सो जाए। आप एंजॉय करते हो, ट्रैवल करते हो तो थकान तो होगी थोड़ी सी। हालांकि अगर अभी हम लोग कार में सो जाते तो शायद थोड़ा सा रेस्ट अप हो जाते, बट फिर वही बात है, आप सो के कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो फिर आपको कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। सो गाइस, याद रखें, ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है सफ़र करना। एक सफ़र होता है झेलना, एक सफ़र होता है घूमना। आपको घूमना ही पड़ेगा और घूमने में भी आप झेलते ही हो। कार से चल रहे हो तो आपकी बॉडी भी तो उसी स्पीड से चल रही है। आपको लग रहा है आप सिर्फ कार में बैठे हो, ऐसा थोड़ा ही होता है। तो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग गाइस। अब क्या करना है ज़िंदगी में? पैसा कमाओ, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, लेकिन उस पैसे को सिर्फ बचा के रखना इज़ नॉट मेकिंग द सेंस। और फिर आज की डेट में जब इतने सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपके पास यूट्यूब है, आप इंस्टाग्राम है, इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इतना मार्केट प्लेस खाली पड़ा है। हाँ, ये है कि आपका अगर 99% आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो 1% लक भी होता है। लेकिन वो 1% लक सिर्फ तभी आता है जब आप 99% हार्ड वर्क करते हो। और विदाउट हार्ड वर्क आप सोच रहे हो आपको लक मिल जाएगा, तो इट इज़ वेरी मच यूजलेस और वेरी मच ब्रेनलेस थिंकिंग जो आप सोच रहे हो। तो दिस इज़ द थिंग गाइस, लाइफ में मेहनत करिए, कोशिश करिए। बाकी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पैसा होता है, नहीं होता है, बट स्टेटस आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग। आप हर एक चीज़ को देखो, एनालाइज करो। बाकी गाइस, नींद आ रही है बहुत तेज़, इतना इससे ज़्यादा ज्ञान अब मुझसे दिया नहीं जाएगा। व्लॉग के लिए करना पड़ता है गाइस। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं फौजी ढाबा से और शीशे का कुछ ऐसा हाल है, शीशा साफ कर लेते हैं। लेट्स जस्ट सी। और मौसम देखिए गाइस, और हमने ट्रिप कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बैक टू होम। क्या कर रहे हो? सही से चलाओ यार। आज मैंने कार गाइस छुई नहीं है, बिल्कुल मेरा भाई ही चला रहा है, उसके बाद भी मैं थक गया हूँ। बेसिकली बैठे तो हम भी हैं। अब आप कार चलाते हो इतना नहीं थकोगे जितना आप बैठे बैठे थक जाते हो। और हमारा जूजू तो सो ही रहा है एज यूजुअल। आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। दिन का कुछ ऐसा सा टाइम हो गया है गाइस। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी रहेगा गाइस। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी डाल दूँ, जो देखे उसको अच्छा भी लगे, और नहीं तो फिर मैं इस ब्लॉग को थोड़ा पार्ट्स में डाल दूँगा। इट वुड बी बेटर फॉर यू गाइस। ये पोल्स देख रहे हैं आप, लंबे लंबे, इसके ऊपर लगा होता है कैमरा, स्पीड सेंसिंग कैमरा। आपने स्पीड बढ़ाई कि कैमरा ने फोटो खींची और चालान आपके घर पे। फिर आप यहाँ समझा भी नहीं सकते किसी को कि चालान कैसे हुआ, क्या हुआ। और फिर जब आप बड़ा व्हीकल लेके चल रहे हैं, बड़ा हो छोटा हो, व्हीकल तो व्हीकल है, चालान तो चालान ही होता है। जितना हो सके चालान से बचे, नियमों को फॉलो करें, रोड पे चलते रहें, खुद भी सेफ रहें, दूसरों को भी सेफ रखें। तो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं कटरा, और हमें अभी अभी घर से कॉल आया है कि यहाँ से एक आयुर्वेदिक दवाई है जो लेनी है। गाइस, आपको व्लॉग में एक बात और बता देते हैं। एक बीमारी होती है अर्थराइटिस, जिसको हम लोग गठिया भी बोलते हैं। इसमें आपके जोड़ों के फ्लूइड होता है वो काफ़ी ख़त्म होने लगता है और फ्रिक्शन बन जाता है बेसिकली जॉइंट्स में, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं जॉइंट्स। तो उनके लिए इंजेक्शन लगते हैं एलोपैथिक दवाई में, और कई इलाज है, लेकिन वो इतने ज़्यादा हमेशा के लिए पावरफुल नहीं होते, तो बेसिकली वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं। आप क्या करते हैं, ये कटरा एक स्टेशन है
अगर आप रेलवे लाइन से आना चाहें तो कटरा स्टेशन है, और आप बाय रोड जा रहे हैं तब भी कटरा एक स्टॉप है। फ्लाईओवर से जस्ट लेफ्ट साइड में व्हेन यू आर गोइंग टू शाहजहाँपुर फ्रॉम बरेली, और अगर शाहजहाँपुर से बरेली आ रहे हो तो राइट साइड में, तो उस वहाँ जाके एक शॉप है चाचा स्वीट हाउस। ध्यान सुनिएगा, शॉप है चाचा स्वीट हाउस। वहाँ पर आपको ये दवाई मिलेगी। अभी हम भी वही लेने जा रहे हैं, आपको हम दिखाएंगे पूरा। और अगर किसी को भी अर्थराइटिस हो तो एक बार यहाँ आके ज़रूर देखें, और आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो गाइस देखिए, आपको फ्लाईओवर ऊपर नहीं लेना है, आपको फ्लाईओवर के नीचे से जाना है। बाकी सिविक सेंस तो इंडिया का जानते ही हैं आप, उल्टी साइड से इनको जाना है। तो हम देखिए, हम बरेली से शाहजहाँपुर जा रहे थे तो हमने डायरेक्ट लेफ्ट ले लिया। अब जो हमारा जो पहला लेफ्ट टर्न आएगा हम वहीं पर घुमा लेंगे, देखते जाइएगा गाइस। आप इस टर्न को ऐसे भी पहचान सकते हैं, यहाँ पे ऑटो वोटो खड़े रहते हैं काफी। हमने गाड़ी का इंडिकेटर ऑन कर दिया है। नाउ वी आर टेकिंग दी लेफ्ट टर्न। और टर्न से आपको ज़्यादा नहीं चलना, सिर्फ 200 मीटर्स, मैक्सिमम 300 मीटर्स, बस वहीं पे आपको वो शॉप मिल जाएगी। अभी आपको हम दिखाते हैं। ये आसपास की ऐसी नॉर्मल मार्केट है, इसको कटरा मार्केट बोलते हैं, कटरा मेन मार्केट है। गाइस ये है वो शॉप, ये है वो शॉप, चाचा स्वीट हाउस, चाचा जी स्वीट हाउस एंड सन्स। यहाँ से ही आप ये दवाई ले सकते हैं। देखिए ऐसे कुछ पैकेट होते हैं, यही है वो दवाई। बेसिकली ये आयुर्वेदिक दवाई है, कुछ जड़ी बूटियों का मिक्सचर है, और इसको आपको खाना होता है दूध से। बेसिकली आपको इसमें सैशे बना लेने होते हैं, हम घर पे बनाएंगे, हम आपको दिखा देंगे एग्जाम्पल में कि कैसे सैशे बनते हैं। और उसी सैशे को 1 गिलास दूध में खाया जाता है। बेसिकली एक सैशे में 1 चम्मच डाली जाती है, 1 चम्मच दवाई 1 गिलास दूध। इसको आप खा के देखिए, 100% आपको इलाज मिलेगा। मेरे घर पे मम्मी को मेरा बहुत ज़्यादा था, और मीन्स वो बेड से उठ नहीं पाती थी, और आज वो घर का सारा काम करती हैं। ये है इस दवाई की पावर। आज तक इसको जो लेके गया है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो बेसिकली आप भी इसको लेकर जाएं, और अगर कोई इस चीज़ से परेशान है तो उसका इलाज ज़रूर करें। गाइस बेसिकली अब हम दवाई लेकर निकल चुके हैं, और अब हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट में ये सब बेंड भी है काफ़ी, और अब हम फिर से चलेंगे शाहजहाँपुर के लिए, क्योंकि हमारा घर वहीं है। आप दिखाते हैं न्यू फेमस चीज, थोड़ा सस्पेंस डालो। अब इसके बाद आपको एक और भी अच्छी चीज़ दिखाएंगे, जो सबके फेवरेट होते हैं लेकिन कुछ जगहों के फेमस होते हैं। तो आप वेट कीजिए गाइस, वहाँ आपको दिखाते हैं और आपको लेके चलते हैं।
गाइस फाइनली अब घर पहुंच रहे हैं। हम तो जाने के कोई प्लान में नहीं थे, ठीक है। और ये बस उठे वो कह तैयार नहाने चले फीलिंग भी अलग होती है। चलो चलो चलते हैं। हमने मना करा कि नहीं रहने दो, कार हमारी तो पार्क हो रही दीपांशु भी तैयार हो गया। फिर हम लोग बेसिकली ये था आज का हमारा कुछ दिन और घर आके बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सी यू गाइस। बाबू